गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये जो रेमेडी का कोर्स है, इसका 12 दिन का कोर्स है। मिनिमम 12 डेज का कोर्स है। मंडे टू फ्राइडे रहेगा। ठीक है। और 12 दिन ये कोर्स चलेगा। बहुत बेहतरीन कोर्स है। जो लोग चाहे न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग की करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, रेमेडी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेमेडी का अर्थ क्या है जो ऋषि पराशर ने समझाया? नंबर एक। नंबर दो, भागवत कथा में रेमेडी है। नंबर तीन, पुराण में रेमेडी है। इस समझ नहीं है। भागवत कथा एक गीता प्रेस गोरखपुर की है, एक कृपात्रे जी महाराज जी ने लिखी थी। मुझे कृपात्रे जी महाराज जी की जो भागवत कथा वो प्रिय है। उसमें बहुत अच्छी रेमेडी लिखी हुई है, पर वो कथा के रूप में है। समझ नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाएगी, पता भी नहीं लग पाएगा। मैंने पूरी उस किताब पर लाल पेन चलाया हुआ है, क्योंकि मेरी हैबिट है, जब भी मैं पढ़ता हूँ रेड पेन जरूर चलाता हूँ। तो मैंने रेमेडी वो यूज करी है अपने कोर्स के अंदर, 12 दिन के इस कोर्स में, जो वर्क करती हैं। और पिछले 6 महीने से जो मेरे को फीडबैक मिला है वो अभी तक भगवान की कृपा से पॉजिटिव है। किसी ने ये नहीं कहा जी रेमेडी वर्क नहीं कर रही है, या रेमेडी से मुझे रिजल्ट नहीं आया। अब मैं रेमेडी की कुछ अच्छी बताता हूँ। पहली रेमेडी शुरू करता हूँ। भागवत कथा के अंदर ये डिस्कस किया था, मैं लाइव कथा पर था। अवधेशानंद जी महाराज, भाई जो संत है उनका नाम भी लेना चाहिए। मेरे को कहां से प्राप्त हुई? जो अच्छी चीज प्राप्त हुई है, पहले मैं वहां से शुरू करूंगा, अवधेशानंद जी से। अब आप ध्यान से देखिए और समझते जाइए। रेमेडीज जो वर्क करती हैं वो है, अब मान लीजिए किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी आ गई, तो कुछ नहीं करना, शिवलिंग के ऊपर जो है आपको दही चढ़ाना है और शिवलिंग पर दही को मलना है। देखिए क्या होता है, सब लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। जब भी आप शिवलिंग की पूजा करेंगे, आपका मुखमंडल शुड ऑलवेज बी इन नॉर्थ डायरेक्शन। आपका मुखमंडल उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, पूर्व दिशा में होकर के आप नहीं कर सकते। या आपको कोई हड्डी के रोग हैं, कमी है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि मेरा बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो जाए। देखिए शास्त्र के अंदर गाय का दूध कहा गया है, भैंस का नहीं। अब जो लोग यहाँ, शायद एक चक्रवर्ती हैं, कलकत्ता से, आई थिंक सो, हाँ, राजू चक्रवर्ती। ऐसा है, कलकत्ता के अंदर काली का जो एक नाम है, महिषासुर मर्दनी। महिष भैंस को कहा जाता है, भैंसे को महिष, भैंसे को कहा जाता है महिषासुर मर्दनी। भगवती असुरी शक्तियों का दमन करती है। दूध सदैव गाय का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर आप गाय के दूध में चीनी डाल लेते हैं और बच्चे से अभिषेक कराते हैं, छोटे बच्चे को हैबिट डाल दीजिए, तो उसका ब्रेन काफी अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा स्टडी के अंदर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा उसका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी आदमी ने भगवान शिव पर जो है वो क्या करा, जल चढ़ाया या दूध चढ़ाया। ये जल चढ़ाया, हमने कहा जी नहीं जी, दूध भी चढ़ा दिया, चलो दूध चढ़ाया। उसके बाद जो चढ़ाने से आपकी जो परेशानियां हैं वो कम होती चली जाएंगी। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ सीक्रेट वाली। पहली बार इस डेमो क्लास के अंदर, फ्री वेबिनार में, याद रखें, पहले लोग कैसे तपस्वी हो जाते थे, उन्हें कैसे जल्दी फल फलीभूत हो जाते थे। ठीक है, कैसे फलित उनको जल्दी हो जाता था, वो मैं बताता हूं आपको। सपोज आप कर रहे हैं, रोज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी आपने 7 बजे किया, कभी 8 बजे किया, कभी 9 बजे किया, कभी 10 बजे किया, इसको फलीभूत होने में समय लगेगा। When you fix a time, say 7 o'clock in the morning, either winter or summer session, आपका उपाय जल्दी फलित होगा, क्योंकि आपने समय को बांध दिया है। जब हम समय को नहीं बांधते, तब हमारी रेमेडी डिले प्रोसेस में आती है। ये बड़ी अच्छी बात है, आप करके देखिए तो मुझे अच्छा लगेगा। अब आता है, देखिए, औषधि स्नान।
मैं आपको अच्छी बात बताऊं, सब लोग इसको हल्के में लेते हैं। ये विधि बेसिकली औषधि स्नान की द्वापर युग तक बहुत प्रचलित थी। द्वापर युग तक, द्वापर युग के उपरांत ये लुप्त हो गई। ऑलमोस्ट लोग इसे बेकार समझने लगे। आपको जुपिटर की दशा है, ठीक है, और यह अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है। पीली सरसों मिक्सी में पीस लीजिए, 1 चम्मच आधा चम्मच बाल्टी में डालिए, डेली स्नान करिए, उससे आपको विशेष लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी प्रकार के लाभ आएंगे, ठीक है। अब आपको एक और अच्छी चीज बता देता हूं। कुंडली के अकॉर्डिंग देखिए, कोई भी रेमेडी आप कर रहे हैं, मान लो उसकी स्पीड है 40 की स्पीड है रेमेडी की, ठीक है। अगर लगन में जुपिटर आ गया, गुरु आ गया, 5th हाउस में जुपिटर आ गया या 9th हाउस में जुपिटर आ गया, कौन सा, ट्रांजिट का, ठीक है, अब ये रेमेडी की स्पीड 90% हो जाएगी। सिंपल, डू योर रेमेडी सिंसियरली एंड सीरियसली, पर्टिकुलर टाइमली। सिंपल, रेमेडी के अंदर टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जन्म काल के अंदर हुआ है। हम काल को तो महत्व नहीं दे रहे, बाकी चीजों को महत्व दे रहे हैं। देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की रेमेडी करे, उसे काल में बांध दो, उसकी गति तेज हो जाएगी। आजमा के देख लेना कभी भी। अब आदमी आते हैं कि हमको धन की परेशानी है, घर में कलेश है, परेशानी है। देखो, बड़ी अच्छी परंपरा है हमारे अंदर, लेकिन हम भूल गए हैं। लेकिन मैं बड़ी खुशी से, गर्व से कहता हूं, आप शीशगंज गुरुद्वारे जाइए, दिल्ली के, सुबह जाइए आप, अर्ली इन द मॉर्निंग 2-3 बजे, जहां गुरु ग्रंथ साहब रखा होता है, उस पीढ़ी के ऊपर गाय के दूध से उसको धोया जाता है, स्नान कराया जाता है, साफ किया जाता है, फिर गुरु ग्रंथ साहब वापिस रखा जाता है। इफ यू वांट टू गेट मोर मनी इन योर लाइफ, रिमूव ऑल hurdles, then the do 12 अमावस्या। क्या करना है, कच्चे दूध से आप जो है अपना पूजा स्थान साफ करें। अब किसी ने कहा जी मेरा तो लकड़ी का है, तो भैया पहले दूध से धो ले पूजा स्थान, फिर उसके बाद पानी से धो ले, ताकि उसके अंदर चिपचिपाहट या मिठास वाली बात ना आए और लकड़ी भी खराब नहीं हो। बात क्लियर, सिंपल सी बात है। बट 12 अमावस्या में एक भी अमावस्या मिस नहीं होनी चाहिए। अगर मिस हुई तो लाभ नहीं आएगा। हमारा 12 अमावस्या का पूरा ही चक्र करना है, क्योंकि हमारी कुंडली में 12 भाव है, 12 राशियां हैं, तो हमें भा चक्र, यानी कुंडली को क्या कहते हैं, भा चक्र, भा चक्र पूरा करना पड़ेगा। अगर पूरा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। अब मान लीजिए कोई कहे जी मेरे घर में तो 50 पैसे की आमदनी है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया है, कुछ नहीं करो भैया, दूध का दान करिए। डोनेट मिल्क ऑन एवरी मंडे, एवरी मंडे। अब वो पूछते हैं, कुछ लोग मेरे को बड़े प्यार से पूछते हैं, सर कहाँ दान करना है, तो मैं कहता हूँ भैया चिंता मत करो, मैं अभी मुकेश अंबानी का नंबर देता हूँ, उसके घर में कोरियर करा देना। भैया किसी गरीब को दो, जिस जरूरतमंद है दो उसको, ठीक है ना, वहां दीजिए। तो इससे जो है आपकी आमदनी जो है बढ़नी चालू होगी। अच्छा, एक और बात बता रहा हूं, लाल किताब ये कहती है कि जिसका 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा हो, वो दूध का दान नहीं करेगा। दूध दान नहीं, जिसको वहम हो वो ना करे, ठीक है। मैं तो कर देता हूं भैया, मैं कोई वहम नहीं पालता। मेरे संस्कार कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, ऋग्वेद का श्लोक बता रहा हूं। वेद भी पढ़िए, मेरे पास 16 पुराण पढ़े हुए हैं, ऐसे नहीं है। सारी जगह झक मार के चीजें ड्राफ्ट मैंने करी थी अपने जीवन में। ऋग्वेद कहता है दानम दुर्गति नाशनम। अब वो कहते हैं जल का भी दान नहीं करेंगे। तो जल का जो दान पहले हुआ करता था, वो कुआं खोदना, प्याऊ लगाना,
ठीक है, अगर आपको वहम है तो ना करें, अगर आप वहमी नहीं है तो खुल के करें, जो होगा देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर अभी सर्दियां चल पड़ी हैं, कुछ लोगों की पैर की एड़ी फट जाती है, पैर की एड़ी, पैर की एड़ी ना फट जाती है। भाई साहब, जब पैर की एड़ी फटी हो, उधार पैसा देना मत, आने की संभावना 0 हो जाएगी। अगर आपकी पैर की एड़ियां फट जाती हैं सर्दियों में, तब आप पैसे का उधार ना दें। क्लियर है? एक और अच्छी बात बताता हूं। इफ ए पर्सन इज बोर्न इन अमावस्या, इफ अ पर्सन इज बोर्न इन अमावस्या, तो 2 लाइफ में उसकी एक लाइफ अच्छी होगी, दूसरी खराब। घर वाली तो खराब होगी, ये लाइफ उसकी खराब होगी। सोसाइटी वाली लाइफ उसकी अच्छी होगी। जितने भी हैं चेक कर लो अमावस्या वाले, उनको कुछ नहीं करना भैया। जब भी अमावस्या आए, गायत्री मंत्र का तुम हवन कर लो, छोटा सा, चाहे 5 मिनट का कर ले यार। किसी डॉक्टर ने नहीं कहा 108। बहुत से लोग 108 पे चले जाते हैं। मैं जब तक पूजा पाठ सबको, जो अच्छे लोग होते हैं उनसे कहता हूँ, भागवत कथा के अंदर बात आती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। गिन क्यों रहा है? आहुति दे रहा है ना, तो गिन क्यों रहा है? कर ले, जितनी हुई, 10 हुई, 20 हुई, 50 हुई, छोड़ दे, गिनना छोड़ दे, बस हवन कर दो। बाकी खुजली है, आपको 108 का करना है जी, 21 का बार करना है, 51 बार करना है, गिनने का हिसाब रखना है तो रख भैया, भाई मेरी तो सरदर्दी है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि जैसे आजकल एक गंदा ट्रेंड चल गया है। वो क्या ट्रेंड चल गया है? बच्चे का जन्मदिन जो है, आज कैसे है, जैसे 1 सेकंड रुकिए, आज डेट में भूल जाता हूँ, डेट क्या है, 27 तारीख है। ठीक है, आज 27/11/22। मान लो किसी बच्चे का जन्मदिन 28/11/22 को 10 बजे का है सुबह, ये जन्मदिन है। अब हो क्या रहा है, बेड़ा गर्क कहाँ पे हो रहा है कि 27/11/22 रात 12 AM पर सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। सो इससे क्या होता है, यू हैव टू फेस हार्डर्स, योर लाइफ कुड बी स्ट्रक। सो डोंट गेट, इवन मैं अपने किड्स को बड़ा डांटता हूँ, स्विच ऑफ कर दो यार फोन, क्यों परेशानियां इनवाइट कर रहे हो? अच्छा, दूसरी बात है, जिसने हैप्पी बर्थडे बोला ना, परेशानी साला उसको भी आनी है। ये नहीं है कि जिसको बोला गया उसको आएगी, जिसने बोला उसे भी आनी है। दूसरी बात, अब क्या है कि हमारे ये तो हो गया डेट इंग्लिश में। अब आ जाओ तिथि पर। कौन सी? पक्ष तिथि। सपोज यू आर, आपने 28 तारीख को, बच्चे आजकल मना लिए 10 बजे सुबह हैप्पी बर्थडे मना लिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू वांट टू रेक्टिफाई दिस बर्थडे, और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा जीवन में तरक्की करे, प्रॉस्पेरिटी आए, या आप चाहते हैं कि मुझे भी प्रॉस्पेरिटी आए, ठीक है, सपोज समवन इज बोर्न इन सप्तमी तिथि और एनीवन बोर्न इन द्वादशी तिथि, आप किस तिथि को जन्म हुआ है, आप एक बार 3 साल बना करके देख लो, अपनी जन्म तिथि को सेलिब्रेट करके देख लो, मेरे को फीडबैक देखना कि जिंदगी में तरक्की आई या नहीं आई। कंफर्म्ड आएगी, इसमें डाउट ही नहीं है। मैं तो सीधी बात कहता हूं, कोई डाउट नहीं है, तरक्की आएगी। हम लोग जन्माष्टमी तो मनाएंगे अष्टमी तिथि को, भगवान श्री कृष्ण की। रामनवमी नवमी को ही मनाएंगे। साला अपना बर्थडे क्यों अंग्रेजी डेट में मना रहे हो? बात को आप समझो ना, भगवान का तो तिथि को मना रहे हैं और अपना अंग्रेजी डेट में जा रहे हैं। मूर्खों के काम तो स्वयं ही कर रहे हैं ना हम लोग, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हम लोग। अब आगे चलते हैं कि माला जो है, जैसे स्फटिक की है, रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, ये मालाएं ऐसे अलग अलग प्रचलित क्यों हुई? क्या हुआ, कालांतर से द्वापर युग के बाद मत मतांतर अलग हो गए। वैष्णव मत अलग हो गया, शिव मत अलग हो गया, शक्ति मत अलग हो गया। तो वैष्णव मत में जो है वो तुलसी की माला आ गई भगवान विष्णु के लिए, शिव मत के अंदर रुद्राक्ष की आ गई, और शक्ति मत के अंदर स्फटिक की माला आ गई।
तो आप करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो आपकी श्रद्धा है वहां से आप कीजिए। आगे चलते हैं दीपक के बड़े नियम में। अगर यहाँ पे कोई साउथ के हो तो मुझे खुशी होगी। साउथ के अंदर दीपक का बड़ा जबरदस्त मीनिंग है, बाय गॉड। बहुत जबरदस्त दीपक की मैं थ्योरी बताऊंगा। जैसे एक बताता हूं, आपने दीपक जलाया, दीपक सदैव देसी घी का जलाया करें। और अगर इसके नीचे गेहूं रखते हैं तो अन्न के भंडार भरे रहते हैं। अब गलती पता क्या होती है? रील है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सारा फालतू का ज्ञान पड़ा हुआ है, दिमाग का दही करना। हाँ जी, आप गेहूं नीचे रखेंगे, आपके घर में धन धान्य होगा, हो गया, बात खत्म। अरे मेरे ताऊ, इस गेहूं का क्या करना है बाद में, वो भी तो बता जा। वो नहीं बताया अगले ने। आपने दीपक जला दिया, आपको लाभ हुआ, अरे यार अच्छी बात बताई। फिर बाद में नुकसान हुआ, तो नुकसान क्या हुआ? अब ये गेहूं एक डिब्बे में इकट्ठा कर लीजिए। कर लिया आपने गेहूं एक डिब्बे में। जब डिब्बा भर जाए, गेहूं को पानी में भिगो दीजिए। क्यों मैंने कहा पानी में भिगो दीजिए? यूरिया है भाई साहब, यूरिया की दाल जो है ना, कुकर की सीटियां 10 लगाओ तो जाके मुश्किल से गलती है। तो गेहूं भी यूरिया का है। तो ये पानी में भिगो के रखेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा, गाय को खिला दो, पक्षियों को डाल दो, जो आपकी श्रद्धा वो करो। सीधा मत करो, डू इट प्रॉपरली, फॉलो द नेचर। अगर आप नेचर के अनुसार करेंगे। अब मंत्र शक्ति है, मंत्रों में बहुत शक्ति है, कई प्रकार के मंत्र है। ऋग्वेद का एक मंत्र बताता हूं, एकेन ज्ञातेन सर्वमिदं ज्ञातम भवति। फिर से कह रहा हूं, एकेन ज्ञातेन सर्वमिदं ज्ञातम भवति। यानी जिसने एक साध लिया ना, सब कुछ सब गया। किसी एक मंत्र को पकड़ के रखो। होता क्या है, आप अच्छा वाला कृष्ण का मंत्र जप कर रहे थे, वाहिगुरु जप कर रहे थे, किसी ने कह दिया जी इससे लक्ष्मी आएगी, ये जप करो। ये मूर्खों के काम है यार। व्हाट द हेल यू आर डूइंग? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले कहा है, पढ़िए आप, पुस्तक ले लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर की, पहला श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासम। आपकी श्रद्धा विश्वास ही नहीं है अपने मंत्र पे। आप दाएं बाएं के मंत्र उठा रहे हैं। सो यू आर डूइंग अ ब्लंडर, नॉट ए मिस्टेक, आई एम टेलिंग यू। लेकिन देही कष्ट के लिए महामृत्युंजय मंत्र ही लाभकारी कल्याणकारी है। देखिए मैं बताता हूं, लघु महामृत्युंजय मंत्र बहुत बलशाली है आज के इस कलयुग में। अब लोगों को लघु महामृत्युंजय मंत्र में संस्कृत में लिखूंगा, ये उसको समझ आएगा ही नहीं, दिमाग का दही होगा। इंग्लिश में कभी नहीं भूलोगे। ओम, ओम, जूम, ओहो गलत लिखा मैं, ओम, HOME, होम, जूम, साहा, साहा। सीधी बात, नो बकवास, बस इसका जाप करिए, कल्याणी कल्याण। कोई भी रोग हो, इस मंत्र को उठा लीजिए। even you have a Markesh dasha, suppose someone having Saturn in the second house as well as in the Namansha, Saturn is also sitting in the second house, it becomes Vrgottama, house Vrgottama. Suppose आपका D1 के अंदर मिथुन राशि में शनि बैठा है और D9 में आपका टॉरस के अंदर शनि बैठा है, पर दोनों जगह सेकंड हाउस है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं भाव वर्गोत्तम। शास्त्र कहता है अगर शनि मार्केश हो जाए ना, तो भगवान शिव की शरण में चलेगा। मेरे पास कोई आता है भैया, मैं तो हाथ जोड़ देता हूं, शिव की शरण में चला जा, मैं, मेरे बस का नहीं है। देखो, क्योंकि अगर शनि मार्केश है ना, तो बृहस्पति भी रक्षा नहीं कर पाते। देन इन दैट केस द सिंपल मंत्र यू कैन चार्ट ओम होम जूम सा। इजी वे मैंने बताया, इजी वे में आप करिए, जीवन में विशेष लाभ आएगा। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन, as we are doing this remedy earlier before 2000 year back, but now we forget। अच्छा, एक अच्छी बात ये बता रहे हैं, आज गवर्नमेंट जो है वो आपके फेवरेबल है। कोई भी हो, मतलब एनजीओ आपके साथ खड़ी हो जाएंगी, वृक्ष लगाना। अब आपका सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य खराब है, तो भैया नीम का वृक्ष लगा ले। परंतु वो जब बाल, मतलब वृक्ष ऐसी स्थिति में आ जाए जब वो गिर नहीं सकता या क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता, फल तब आएंगे। आपका मंगल खराब है, मांगलिक दोष है, दुनिया भर का झंझट कर रहे हो, तो भैया नीम का वृक्ष लगा लेना, बात खत्म होगी। क्यों दिमाग का दही कर रहे हो अपना?
इजी वे लेकर चलो आप, फालतू की कोई चीज लेके नहीं चलो। वृक्षारोपण करो, इसके भी कई नियम है, कब और कैसे करना है वृक्षारोपण, वो भी कल्याणकारी है, वो भी देखना है। ठीक है। अब होता क्या है, मैं एक बढ़िया बात बताऊं, अच्छी बात बताता हूं, वैसे तो मैं अपनी क्लास में बताता हूं। लोग पीपल पर जल चढ़ाते हैं, दैट इज वेरी गुड। क्यों जल चढ़ाया जाता है ये मालूम नहीं है। आई शेयर दिस विद अ सर्जन डॉक्टर, वो बड़े प्रसन्न हुए मेरे से, उनको बड़ा अच्छा लगा। बिकॉज वी हैव अ 10 ग्लैंड्स इन अ बॉडी। देखो मैंने ना धक्के बहुत खाए हैं। वी हैव अ 10 ग्लैंड्स इन अ बॉडी, सिमिलरली वी हैव 10 महाविद्या। सिमिलरली 10 glands in a body. The first gland is called pineal gland. It contains serotonin chemical. The same sort of chemical which can be found, which is found in people tree is called melatonin chemical. That's why our Rishi has recommended go to the people tree and drop the water over there. पानी चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। मालूम ही नहीं है, साला रेवड़ी बट रही है। मैं तो साइंटिफिकली समझा रहा हूँ, डेमो के अंदर है। मैं तो पेड क्लास में लॉजिक से बड़ा अच्छा समझा देता हूँ कि भैया ये मूर्खों की कमी थोड़ी है, बहस कर रहे हैं वो, आपके पास उत्तर नहीं है, उसके बाद दरक कुतरक है, पर आप बेचारे दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। अब होता क्या है कि हम पीपल पे जाके सीधा जल चढ़ा देते हैं, ये मूर्खों के काम है। अरे भैया आपके घर कोई आएगा, सीधा चाय पिलाओगे या एक बार नमस्ते राम राम सत श्री अकाल कुछ तो बोलोगे? आप बोलिए, आपको संस्कृत नहीं आती, हिंदी में बोलिए, हे पीपल वृक्ष मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संस्कृत आती है तो बोलिए, अश्वत्थाय वर्णाय सुरेश्वराय दायिने अनंत शिव रूपाराय वृक्षराजाराय ते नमो नमः। बात खत्म हो गई। बोलिए, आप रिदम से दिल से बोलिए। मैं पंजाबी आदमी, साला मेरे खानदान को संस्कृत नहीं आती, लेकिन परमात्मा ने दी, आपका श्रद्धा विश्वास है तो आपका गलत संस्कृत भी शुद्ध है। मरा मरा से राम हो गया, रामायण लिखी गई वाल्मीकि जी द्वारा। आपकी श्रद्धा विश्वास कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। और कई प्रकार के, मेरा कोर्स काफी 12 डेज का छोटा कोर्स नहीं है, कहीं आप सोचे क्या है इससे क्या होगा, ऐसा नहीं है। फिर तिथियों के बारे में जो मैं अपना क्या नाम है लेवल 1 में पढ़ाता था, वो यही है कि रिक्ता तिथि में क्या है। आज देखिए, तिथियों के बारे में हमें कोई बोध ही नहीं है। तिथियों में भी तत्व होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जैसे रिक्ता तिथि को क्या करना है, ठीक है। विजया तिथि को क्या करना है, विजया तिथि को जाके गाड़ी खरीद, क्या पता परमात्मा अगली बार तेरे को एक और गाड़ी दे दे। पूर्णा तिथि को क्या करना है, शादी कर, गृह प्रवेश करो, नया मकान खरीदें, उससे लाभ होगा। नाउ वी आर कमिंग अप टू सम अदर थिंग्स इन D1 chart. Whichever the sign comes in the 10th house, do the remedy as per that. Suppose someone is having Taurus sign, यानी 2 नंबर राशि आई, that is a Venus sign. अब 10th हाउस है, एक्टिवेट करना, क्या करना है, कुछ नहीं करना यार, तू मार्केट चला जा, फिल्म देखा, वीनस के कारक तत्वों को छेड़ दे, वीनस तेरे को छेड़ देगा, बात खत्म होगी ना। अब मान लीजिए राशि का हो गया, अब हमने कहा कि राशि तो वहां पर मिथुन की है और वहां पर शुक्र ग्रह बैठा है, तो भैया चला जा, हफ्ते में एक बार पिक्चर देख ले, नहीं है पैसे जेब में कोई बात नहीं यार, मॉल चला जा, बढ़िया से बढ़िया शोरूम के आगे खड़ा हो जाए, 1-1 मिनट 2-2 मिनट सब जगह, टाइम पास हो गया, तेरे पैसे भी नहीं लगे, वीनस भी एक्टिवेट हो गया, पैसे आ गए, अब खरीद लेना कुछ, नहीं तो पॉपकॉर्न खा लेना। आगे चलते हैं। इसमें जन्म दोष के भी बतानी है रेमेडीज आपको कि आपके जन्म में क्या दोष आए हैं। फिर गंडमूल के अशुभ चरण होते हैं, उसके भी बताने हैं। ठीक है। पितृदोष हमारे को ज्यादातर राहु का पता होता है पितृदोष के लिए। पहले मैं कुंडली से पितृदोष प्रॉपरली समझाऊंगा, ऐसे रेमेडी नहीं दूंगा। भाई साहब, आप पहले थर्मामीटर से नापेंगे ना कि इसको बुखार है, तभी तो पैरासीटामोल दोगे या क्रोसिन दोगे या डोला दोगे। भैया जब है नहीं बुखार, जबरदस्ती क्यों गोली दे रहे हो उसको?
तो पहले चेक कर लो। अब बहुत से लोग व्हाट दे आर डूइंग द ब्लंडर, व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है जिसका सुधार ना किया जा सके, मिस्टेक का मतलब है सुधार हो जाए। Suppose a young guy who is a 25-year-old and someone has guided to him that you have a Pitra dosha in your chart and do this remedy. Unfortunately, he has done the remedy. साला पितृ दोष का पहले मीनिंग तो बताओ उसे है क्या। तू गृहस्थाश्रम में आया, पितृ दोष तो तब शुरू होगा ना जब तू गृहस्थाश्रम में आएगा। पितृ का मतलब होता है वंशावली। हद है यार, लोग तर्क करते हैं कम, कुतर्क ज्यादा है। अजी आपको ऑब्स्टेकल आ रही है, अरे भैया तू देख, उसका नक्षत्र देख, चरण देख, दशा देख, नमंशा देखो, और 20 फॉल्ट होंगे। अभी पितृ वाली थ्योरी है ही नहीं। पितृ वाली थ्योरी तब आएगी when a person got married. After the marriage he has seen suppose 1 or 2 miscarriages or abortion, then in that case we say ना कि there is a पितृ दोषा। जब साला है नहीं, जबरदस्ती करा दी उसकी पूजा। अब वो क्या होता है कि फायर बैक कर गया, चलते घोड़े को सेंटा मार दिया। राहु से भी पितृदोष होता है, बृहस्पति से भी पितृदोष होता है, बुध से भी पितृदोष होता है। ये हमें दोष समझने हैं, पहले मैं कुंडली से समझाऊंगा, फिर रेमेडी का बारी आएगी। ये थोड़ी है सीधा रेमेडी दे दो। फिर आपको पढ़ाऊंगा मैं नजर दोष। भाई साहब आपको नजर लगी है, आपके काम नहीं बन रहे, किसी ने टोटका किया है, भैया कुंडली से बता कहां से देखते हैं नजर दोष। हद है यार, मैं वो योग बताऊंगा कुंडली में, ये योग से आपको नजर दोष बनता है। अब आप रेमेडी जरूर करते रहिए, और सारी जिंदगी ही करनी है आपको, क्योंकि वो नेटल चार्ट के अंदर दोष बना हुआ है, ट्रांजिट का नहीं है जो चला जाएगा। अगर ट्रांजिट में दोष बना है तब आप उसकी रेमेडी ट्रांजिट पीरियड तक करिए, देन लीव इट आउट। बट जिसका नेटल चार्ट में ही दोष बना है नजर का, तो उसको तो करना ही करना है ना। तो ये चीज है। अब क्या होता है कि शादी होती है, शादी के अंदर वी आर डूइंग लॉट ऑफ स्टूपिड थिंग्स। I would like to share 1 or 2 things over here, but the main points I'll reveal only in the class. Number 1, देखो जो पुराने लोग हैं ना, उन्होंने कार्ड देखे होंगे, जैसे मैं पुराना मॉडल हूं, तो कार्ड पे लिखा होता था डोली की विदाई तारों की छांव में। भैया ये शब्द क्या लिखा है तारों की छांव में, हमने जानने की कोशिश नहीं करी। तारों की छांव में मतलब होता है सप्त ऋषि। गलत है स्पेलिंग, मुझे दिख गया। सप्त ऋषि आसमान में हैं जो आपको ब्लेसिंग देंगे। अब हो क्या रहा है, 2 बजे फेरे हुए, 3 बजे तक मस्ती करी, और 3:30 4 बजे डोली की विदाई कर दी। यू डोंट वेट, बिकॉज 4 से 5 के बीच में आना है ना सप्त ऋषि ने सुबह। आपने डोली 4 बजे पहले ही उठा ली, उठा भैया मेरे को क्या, झेल तू इसको। सो वी आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशंस। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। आजकल मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, मन नहीं है, थोड़ा सा कुछ और ड्राफ्टिंग में अपनी रिसर्च में बिजी हो जाता हूं। The people who are influenced with the Saturn, suppose someone is born in on 8th, जो 26 तारीख को, जो सैटर्न है एज पर द न्यूमरोलॉजी, और चार्ट के अंदर कुंडली के अंदर शनि प्रभाव बहुत बलशाली है, चेष्टा बल है वक्री होने से। ऐसे लोग ट्रेडिशन को बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं। ओनली सैटर्न पीपल, सैटर्न मीन्स ओल्ड। हम लोग ध्यान ही नहीं देते ना, ग्रहों को समझने का प्रयास नहीं करते। सैटर्न मीन्स ओल्ड। So those people follow the rule very timely and perfectly. And secondly, another thing, होगा क्या, कैटरिंग पे पूरा पैसा फूक दिया, ड्रेसेस पे फूक दिया। पंडित जी जब मंत्र पढ़ने लगे ना, ओहो माचिस तो थी नहीं, अब साला एक सिगरेट पीने वाले से माचिस ले ली, उन्हें पहले ही नाच मार लिया। दूसरा एक खड़ूस रिश्तेदार होते हैं, पंडित जी जल्दी करो, नहीं तूने इनको ले जाए हनीमून के लिए एरोप्लेन पे छोड़ के आना है तूने इनको, बैठा रहा आराम से। वो टोकने वाले जो लोग हैं ना, वो जीवन को बेड़ा गर्क कर देते हैं। ऐसे लोग आपको रिश्तेदार पता है ना, उनको पहले ही नक्की कर दो। ज्यादा बोलने वाले यहाँ तो पिला पिलू के टूल करा के साइड पे कर दो, टोक बड़ा नाश मारती है लाइफ में। फिर क्या है कि एक और अच्छी बात बताता हूं आपको। इफ एनीवन हैविंग जुपिटर इन द 7th हाउस इन हिज चार्ट, suppose someone is having Jupiter in the 7th house, here is Jupiter,
तो ऐसी फैमिली में अपनी डफली अपना राग, सब अपनी गाते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना सारे चाहते हैं। तो वहां क्या होगा, ग्रीक क्लेश। अब समझ आया ग्रीक क्लेश क्या होता है? एक होता है टाइमली, ट्रांजिट की वजह से आ गया, एक साला ये नेटल का आएगा, इसमें तो है ही ग्रीक क्लेश, क्योंकि सब सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। देन डू द रेमेडी ऑफ ग्रीक क्लेशा। अननेसेसरी ग्रीक क्लेशा की रेमेडी ना करते रहो, बैकफायर करती हैं। पर रेमेडी वो करो जो एज पर नेचर हो। कभी भी एज पर नेचर वाली रेमेडी आपको बैकफायर नहीं करेगी, कीप इट इन माइंड। बैकफायर हमेशा टोटके करते हैं। चले तो चांद तक चले, नहीं तो वो चाइनीज वाला हिसाब है, ठुस हो जाए कहीं पे भी पता नहीं है। अब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, आप देखिए बहुत सारे केसेस सिजेरियन होने लगे हैं, उनको सिस्टम ही नहीं मालूम है। आप पंचांग उठाकर देखो, सबने दिवाली पे पंचांग खरीदा होगा। देयर आर 16 संस्कार, 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार तो गर्भाधान ही है, उसका ही नहीं पता किसी को। अब प्रेग्नेंट लेडी है, सब भौतिक जगत है, ये मटेरियलिस्टिक है। बीइंग ए प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड नॉट बाय अ गोल्ड। सोना नहीं खरीदना उसने, सोने की दुकान पे जाके अपने हाथ से पेमेंट देके, चाहे सासू माता दे पेमेंट। आपने सोना खरीद कैसे ले लिया? आप प्रेगनेंसी में हैं, आपने जुपिटर खराब कर रहे हैं अपना। जुपिटर एज पर द नाड़ी इज द जीव कारक। आप अपना जीव कारक खराब कर रहे हो। फिर कहते हो जी पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। ठीक चल रहा था भैया, कुछ ट्रेडिशन भी फॉलो कर लो जो हमारे पुरखों ने बनाई है। तो ये चीज है। तो इम्पोर्टेंसी के ऊपर भी मैं अच्छे से बताऊंगा। अब होता क्या है, लोग कहते हैं जी हमारी औलाद बड़ी खराब है जी, निकम्मी है, फलाना है, ढिमकाना। बुरा नहीं मानना जी, मैं एक बड़ी सुंदर बात बताने जा रहा हूं। और कलप रहे होते हैं, साला माल तो तुमने छापा है ना। अब कोई देवी देवता की जयंती है, जैसे नानक जयंती आ गई, या किसी और देवता की जयंती आ गई, विश्वकर्मा जयंती आ गई, एंड यू हैव डन सेक्स ऑन दैट जयंती, तो तुम्हारे घर तो भूत प्रेत ही पैदा होगा ना। यू गॉट द कर्स फ्रॉम दैट देवता ना। व्हाई यू हैव डन ऑन दैट डे? हमको मालूम ही नहीं है, बिकॉज हमारी सोच मटेरियलिस्टिक है। हमने जल्दी के ऊपर सेक्स कर दिया, और जब औलाद पैदा हो गई तो हम औलाद को गालियां दे रहे हैं, या खून पीने वाली औलाद है आजकल ना औलाद। ये भैया तुझे बढ़िया औलाद चाहिए ना, जंगल में जाके सेक्स कर और वहीं रह, देख तेरी औलाद को कख नहीं पता। भैया गर्भ में बच्चा है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह सीख लिया था। आज के पैदा होते ही बच्चे मोबाइल चला लेते हैं। कैसे चला लेता है भाई? बच्चा सारा सुन लेता है ना, बच्चे को सारी समझ आ गई है। बेड़ा गर्क तो हम अपने आप करते हैं। तो इसलिए है। अब रेमेडीज होती हैं जिद्दी बच्चों के लिए। इवन मेडिकल साइंस हैज गिवन अ नेम, अ सॉफ्ट साइंस, साइलेंटली, नॉट ओपनली, टू सम एक्सटेंट। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, साइलेंटली द मेडिकल साइंस हैज गिवन द नेम सॉफ्ट साइंस। आप किसी छोटे बच्चे को 3-4 साल को, सारे उसके काले नीले उल्टे सीधे रंग के कपड़े ले लो, भगवान कसम इतना ढीठ हो जाएगा। साइंस ने भी माना है ढीठ हो जाएगा बच्चा, बेशरम और ढीठ। अब जिद्दी बच्चे हो गए हैं, उनका सुधार करना है। आज भी कुछ जगह, दिल्ली में तो नहीं, दिल्ली से बाहर कई जगहों पर जो है वो टोकरा होता है ना बर्तन मांजने का, वो टोकरे को टांगना। अगर आप टोकरा टांगते हैं या खड़ा करके रखते हैं साइड पे, तो बच्चे जिद्दी होना तय है, वो ढीठ हो जाएंगे। ठीक है। अब बच्चे पढ़ाई में नहीं चमक रहे, गो टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एक झंडा टांगिए, उसमें एक सफेद कपड़ा लगाइए, दूसरा कपड़ा ब्लैक लगाइए, इसे टांग दीजिए, व्हाइट एंड ब्लैक। बस बात खत्म। सुधार आएगा धीरे धीरे। चमत्कार नहीं होता, चमत्कार के लिए बंगाली बाबा पढ़े हैं, पेपर में देखो 24 घंटे में लाभ पाए। भैया अपने पास नहीं है, अपने पास नेचर है। आज ही पैदा होके, आज ही नहीं, हम लोग 50 साल के हो गए, वक्त लगा उसे। विदेश यात्रा आपको बताया जाएगा, कार का चलान बताया जाएगा, कब कार का चलान आपका हो जाएगा, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ रेमेडी टू हैज टू बी डन आउट।
अब क्या होता है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बनती या पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, हाउ टू ओवरकम दैट दोस थिंग्स, या सो मेनी चैप्टर्स आर देयर। ऐसे नहीं, मैंने कहा कि 12 दिन का कोर्स है, 12 डेज, ये 12 डेज का कोर्स है, कोई उसमें छोटा नहीं है, बहुत इजीली सॉफ्ट तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। पुलिस कोर्ट केस से परेशानी, ये सब आपको रेमेडी दी जाएगी। और बाय दिस टाइम आई विल रिवील द टेक्निक, I will reveal the technique, which combination get free from the court cases. वो ट्रांजिट से ही होगा, नेटल से नहीं। ट्रांजिट के अंदर अगर वो कॉम्बिनेशन है, you will free from the court cases. All stupid thing has gone out. There is no need to do the remedy. Now coming up to the car accidents of other things. ऊपरी हवा, भूत प्रेत, वशीकरण, बाधा, ठीक है, ये सारा आपको समझाया जाएगा और लॉजिकली रेमेडी दी जाएंगी और वो वर्क करने वाली होंगी। साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मैंने जल चढ़ाने को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था, सेरोटोनिन केमिकल एंड मेल्टोनिन केमिकल कॉम्बिनेशन लाइक दैट। अब कोई व्यक्ति गुम हो जाता है, खोया व्यक्ति की सूचना ही मिल जाए हमें बहुत है, या घर वापिस आ जाए बहुत है, बहुत सारे छोटे छोटे रेमेडी हैं। जैसे एक छोटी रेमेडी शो करता हूँ, किसी का बच्चा गया 4 घंटे हुए नहीं आ गया, आपका बच्चे का कोई बेडरूम होगा, वहां उसने कपड़े उतार के गया होगा, उसके कपड़े उल्टे करके जिस बेड पे लेटता वहां रख दो, द गाय विल कम बैक। सिंपल। खाम खा दिमाग का दही करो ही मत ना, अपने पास है नहीं उल्टी सीधी रेमेडी। सिंपल रेमेडी है, वर्किंग करने वाली रेमेडी है। एंड वी हैव टू सी द योगास। आगे चलते हैं। देखिए, दो चीजें हमेशा वर्क करती हैं, याद रखिए, कभी आपको भ्रमित नहीं करेंगी। एक तो पूजा प्लस दान, यही रेमेडी है, बाकी सब फालतू का जिम खाना क्लब है। मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं है, सब वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे ही पूजा करते हुए मेरे मुंह से एक बार शब्द निकला, शरणागतम रक्षन्ति। आप परमात्मा की शरण में है, रक्षा तो होनी है। साथ में आप दान कर रहे हैं, दान का भी मैंने बताया, दानम पापनाशनम। नंबर 1, दानम पापनाशनम, दान से हमारे पापों का नाश होता है। दूसरा श्लोक उससे पहले जो मैंने बोला था, दानम दुर्गति नाशनम, जो हमारी दुर्गति होनी है ना ग्रहों से, उसमें सुधार आएगा। तो ये चीज होती है। और सबसे खतरनाक ग्रह होता है राहु, लोगों को पता ही नहीं है। जादू टोने का कारक ही यही ग्रह है। If someone is having Rahu Dasha, he has to be very careful. Secondly, गड़बड़ वाले स्थान पे बैठा तो और नुकसान करेगा। फिर इसके बाद रुद्राक्ष का पूरा एक छोटा सा कोर्स है, वो इसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया है, उसको साइड में नहीं किया। एक मुखी रुद्राक्ष जैसे पॉलिटिशियन के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। तो किस तरह से कितने मुखी का, अंक शास्त्र से भी रुद्राक्ष का सारा मैंने उस लकी नंबर के अकॉर्डिंग है, वो सारा है। फिर आपको धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, होली, ये सारी रेमेडी आएंगी। ऐसा नहीं है, होली, दिवाली, धनतेरस, सभी प्रकार की चीजें काउंट होंगी, और वो काउंट होने के बाद ही आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अब मैं ये मेन बात पर आ रहा हूं। क्लास स्टार्ट होगी मंडे को, स्टार्ट होनी है ये क्लास, यानी कल 28 तारीख को, 28/11/22 को एट 7 PM, और डेली क्लास होगा। क्योंकि डेली का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी। अब होता है कुछ कोर्सेज जो होते हैं ना, हफ्ते में 2 दिन क्लास होगा या हफ्ते में 3 दिन क्लास होगा, ठीक है, अच्छी प्रोसेस है, सो यू कैन डू अ प्रैक्टिस। बट मोस्ट ऑफ द ना, लिंगर वो नहीं हो पाता तो वो गड़बड़ कर देता, मिसमैच कर देता है। रेमेडी है ये, तो डेली क्लास होगा, ठीक है। फी इसका 5711 है, मैं लिंक भेज दूंगा, यू कैन मेक द पेमेंट एंड गेट। लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की कर रहे हैं, जेमिनी की, केपी की, कुछ भी कर रहे हैं, ये रेमेडी वर्क करने वाली, रिसर्च के बाद मैंने एड ऑन करी है।
आई हैव रिटन मोर देन 18 to 20, अब तो मेरे ख्याल 22 डायरी मैंने लिख दी, 22 से भी ज्यादा है, 5 तो अभी हाल ही में लिखे हैं कोरोना टाइम में। तो इतनी डायरियां लिखी हैं, वो सारी रिसर्च का मैंने निचोड़ दे रहा हूं आपको। और कोई ऐसी रेमेडी नहीं है जो दिमाग का दही करे, सारी इजी रेमेडी। रेमेडी ऐसी है कि मेरे पास जहर खाने को पैसा नहीं है, तो मेरे को लाभ कैसा आए, रेमेडी वहां है। जिस दिन मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा ना, तो नीलम पहन लो, आदमी कहे जी मेरे पास जहर खाने को पैसा नहीं है, अब मैं उसको रेमेडी बता रहा हूँ नीलम की, यार ये क्या पागलपन है। वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, जिसे आराम आना है ना बाबा जी की राख से आ जाना, नहीं आए तो अपोलो में ना आए। ठीक है, तो ये चीज है, किसी की कोई क्वेरी है वो रेज कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, आई विल क्लियरली एक्सप्लेन ऑफ हिज डाउट। किसी के कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। हाँ जी गुरुदेव जी, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रणाम। प्रणाम। अरे बड़े दिनों बाद दिखे आपके दर्शन, तो बड़े समय बाद हुए। हाँ बोलिए प्रभु, हाँ जी, हाँ जी सर। बोलिए 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 आप। सर थोड़ा सा हाँ संक्षेप बोलो ना जैसे अपना। आपने बताया कि अपना भी खराब करेगी बृहस्पति सर, वो खराब होता है लेडीज, प्रेग्नेंट लेडी यदि गोल्ड खरीदती है हाँ देन नुकसान बृहस्पति, कर देगा उसको। तो सर इट मींस कि जीवकार का है वो, तो कभी पुखराज भी कोई व्यक्ति पहने या प्लेसमेंट देखनी है तब खराब करेगा, करेगा ही करेगा, वो बढ़िया भी देखो, हुआ। आपकी एमडी एडी पीडी अगर चल रही है, ठीक है, और उस समय मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, बात समझ आया आपको। नहीं सर, ये नाड़ी जो शब्द बोला मैंने, क्लास लेट ये ज्वाइन नाड़ी की। एस्ट्रोलॉजी अलग है, वो कोर्स अभी 15 दिन बाद आएगा मेरा, नाड़ी का कोर्स 15 दिन बाद, शायद 20 दिन बाद आएगा। एक बहुत बड़ा हाँ जी, कोर्स ड्राफ्ट किया है, वो मेरे ख्याल 10 दिन का या 12 दिन का होगा कोर्स, काफी बहुत बड़ी रेंज के अंदर उसको मैंने उतारा है। ठीक है सर। वो लगे, मेन ये बता रहा हूँ, बृहस्पति संतान का कारक होता है, ये तो पता ही है ना जी आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सर। हाँ जी, हाँ जी तो सर। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी ये संतान देता है, ठीक है। ठीक है। वैसे तो वहां पर सूर्य को ज्यादा कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर संतान देता है आप और स्त्री के लिए बृहस्पति ही विवाह का कारक है और संतान का कारक है। Am I right सर? स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी। हाँ जी सर। अगर विशेष नेगेटिव फल कब आएंगे, जब आपकी दशा बृहस्पति की हो। दशा मतलब महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर हो, हाँ जी ऊपर से सर। वो लेडी प्रेग्नेंट है, अब उसने ठीक है। गलती कर दी तो दिक्कत आ जाती। आप देखिए सबसे ज्यादा लोगों के मिसकैरेज या सिजेरियन बच्चे क्यों हो रहे हैं, करते हैं गलतियां, मानते थोड़ी हैं आज के। नहीं सर, जैसे सोना खरीदने से वो पावरफुल हो जाएगा तो नहीं, नुकसान नुकसान करेगा। करेगा, फायर बैक करेगा, पावरफुल नहीं होगा, फायर खोलेगा वो आपको। ओके, चाहे वो बेनिफिशियल है कुंडली में, ये वो अलग बात है मतलब। तो खरीदने से सर वो शक्ति बढ़ती है या ये मैं थोड़ा जानना खराब होगी, खराब होता है नेगेटिव गोल्ड में। एनर्जी आएगी। अच्छा, जो लोग ज्वाइन करेंगे ना, मुझे रिकलेक्ट करा देना, मैं अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी, उसकी एक विशेष चीज मैं कराऊंगा क्लास के अंदर। आई विल गिव यू द गिफ्ट, नेवर आई हैव गिवन सच गिफ्ट। मेरे को अभी आप जब डिस्कस कर रहे थे तो मेरा ध्यान द्वापर युग पे चला गया। अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसकी वो रेमेडी आई रिकमेंड यू। ठीक। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था उत्तरा के गर्भ में, हाँ जी सर। तो आई विल गिव यू। ठीक है, तो वो चीज होती है। If someone is born in Ashwini Nakshatra, could be seen as a miscarriage or something like that, because he's born in Ashwini ना। मुझे पता नहीं लगता मेरा रिदम कहाँ चला जाता है, हर बार समथिंग न्यू वाली बात होगी। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे रिकलेक्ट करा दें एंड टीच दें। ठीक है तो सर, ये मंडे क्लास स्टार्ट होगा, यानी सर कल। एक छोटा प्रश्न और है। हाँ बोलिए जल्दी। सर ये भृगु नंदन यही है सर, भृगु नाड़ी जिसे कहते हैं, भृगु नंदन नाड़ी, नंदी नाड़ी वही है सर ये? वो अलग चीज है, वो अलग ओके। कोर्स है, ये तो रेमेडी का कोर्स है। अच्छा, ओनली रेमेडी, ठीक है, ठीक ये सिर्फ रेमेडी का कोर्स है। है, वो ठीक है काफी सर। लोगों ने, जैसे आप मेरे से जुड़े, ऐसे बहुत से लोगों ने सब तरह के कोर्स किए, तो उनको इशारे से बता देता हूं ताकि उनको लाभ चला जाए। ठीक है सर। आप समझिए मेरी बात, मान लीजिए आपने हाँ, किया होता, तो मैंने जब इशारे से उनको जो समझाया इसका ये भी मीनिंग है, ठीक है सर। तो उनको ज्यादा बेनिफिट आ जाएगा, उनके दिव्य चक्षु और दिव्य हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक। चलिए, गुड ठीक। नाइट टू एवरीवन, शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक